गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लव यू स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं बताएंगे। अपने आप को डीमोटिवेटेड नहीं होनी है, एकदम मोटिवेशन के साथ हम लोग को स्टडीज करनी है। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स। एकदम मोटिवेशन के साथ अपने आप को मोटिवेटेड बना के रखनी है, डीमोटिवेट नहीं होना है, नहीं तो फिर अपने लोग को टैक्सेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अभी तक तो बहुत अच्छा ही क्लासेस रहा है, आप लोग का जैसा रिस्पांस रहा है, बट इसी तरह आप लोग हमेशा देखते रहेंगे और रिस्पांस देते रहेंगे ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा। तो चलते हैं, आज फिर से हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन लाते हैं। HC मेहरोत्रा जी का बुक है और उसमें भी क्वेश्चन नंबर 18 से मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अप टू 17 तक मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका था। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे 18, 19, 20। जहां तक पॉसिबल होगा वहां तक अपने लोग को आज क्वेश्चन करना है। मैक्सिमम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, अत्यधिक मात्रा में हो, वहां तक हम लोग आज क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ऑलमोस्ट जो भी कॉन्सेप्ट था वो एंड हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों तक मैं क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट के जरिए मैं सेंड कर रहा हूँ। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है। और इसमें हमेशा याद रखेंगे जो आंसर दिया 3,95,000, यहाँ आंसर होगा 3,85,000। मैं बता दूं कि जितना भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन में 10,000 आंसर कम होगा, ठीक है। मैं ये जो आज बुक का मैं जो स्क्रीनशॉट सेंड कर रहा हूँ, तो हमेशा याद रखेंगे कि जितना भी आंसर होगा उसमें 10,000 कम होगा, क्योंकि ये पुरानी बुक है। उस समय हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिलती है 61 के अकॉर्डिंग अभी प्रेजेंट में 50,000 है, और उस समय 40,000 हुआ करता था। इसलिए पुराने आंसर के अकॉर्डिंग जैसे यहाँ पे 3,95,700 है, तो अपने लोगों को आएगा 3,85,700 आएगा। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब चलते हम लोग क्वेश्चन की ओर। हाँ सर, चलो सभी बच्चे लोग रेडी हो जाएंगे, अपने अपने नोटबुक निकालेंगे ताकि हम लोग अच्छे से साथ साथ चलेंगे और साथ साथ नोटबुक पे हम लोग लिखते चलेंगे। कितना स्टूडेंट क्या करता है, स्क्रीनशॉट ले लेता है? नहीं, आपको नोटबुक पे बना के रखनी है, नोटबुक पे नोट करके रखनी है, ताकि एग्जामिनेशन के समय आप अच्छे से स्टडीज कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। तो चलते हैं, लेट्स वी गो और क्वेश्चन की ओर। देखिए, कहता मिस्टर देवेंद्र एन एम्प्लॉय इन ए कंपनी एट दिल्ली इज ड्रॉइंग ए सैलरी ऑफ ₹25,000। उनको एक मिस्टर धर्मेंद्र है, मिस्टर देवेंद्र है, जिनको सैलरी मिल रही है 25,000। तो मैं इसको लिखते चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 18 है, सैलरी है, सैलरी 25,000 है, इज इक्वल टू 12 करूंगा, ठीक है। ये कितना होगा, 12 रहिए 3 लाख, ये हो जाएगा आपको 3 लाख, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कहता है, प्लस 10% ऑफ हिज सैलरी एज ए डियरनेस पे। उनका डियरनेस पे था सैलरी का 10%। तो यहां मैं लिखूंगा डियरनेस पेमेंट एट द रेट ऑफ 10% ऑफ सैलरी। सैलरी का 10% उनका डियरनेस अलाउंस। इसका मैं 10% निकालूंगा तो ये आपको आएगा 30,000, ठीक है। यहां तक आप लोगों को बातें समझ में आ रही होगी। उसके बाद कहता है he is getting entertainment allowance of ₹1,000 per month. He has spent 5,000 on the entertainment of the company's customer. कहता उन्हें 1,000 क्या था पर मंथ है या टोटल है वो देखना चाहिए। 1,000 पर मंथ उन्हें एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है 1,000 पर मंथ, और उन्होंने कंपनी के कस्टमर पे उन्होंने 5,000 रुपीज इनकर्ड कर दिया, मतलब स्पेंड कर दिया। तो कितना खर्च किया, ये इट्स डजेंट मैटर, इट्स ओनली मैटर दैट कि ही गेटिंग अ 1,000 पर मंथ एंटरटेनमेंट अलाउंस। ओके ओके सर, आगे बढ़ जाओ। तो मैं लिखता हूं एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना था, 1,000 पर मंथ। 1,000 इंटू 12 इज इक्वल टू होगा 12,000। यहां तक बातें समझ में आ रही है। हाँ, मैं आगे फिर बढ़ रहा हूं। फिर कहता है ही
He is provided with a rent-free unfurnished house of the fair rental value of rupees 4,000 per month. The house is owned by the company. He is also provided with a small car for his personal and official use, and all expense of its running, maintenance and driver are met by the company. Devendra Kata borrow 1 lakh interest-free loan from the company to construct the house before 1 year. Assume the State Bank of India charge interest on such loans. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक उन्हें रेंट फ्री अकोमोडेशन मिला है, मैं उसको पहले लिखता हूँ, रेंट फ्री अकोमोडेशन है, मतलब अनफर्निश्ड है अकोमोडेशन। ठीक है, मैं एक बार में ऑन कैमरा पुनः देख ले रहा हूँ ताकि जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं उन्हें किसी प्रकार का असुविधा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ आप लोग भी देख रहे होंगे ठीक से। मैंने अपना यहाँ पे मैंने वीडियोस को देख लिया। एक तो ये रहा, ठीक ना। तो यहाँ पे रेंट फ्री अकोमोडेशन क्या होगा, तो 15% ऑफ सैलरी होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन गिवन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा और DA यहाँ पर 330 और ये तीनों को ऐड करूँगा, क्योंकि जो भी अलाउंस होती है यहाँ पे होगा 3 लाख प्लस 30,000 प्लस 12,000। ठीक है, ये होगा आपको 15%। ठीक है, ये हो जाएगा 3,42,000। 3,42,000 का 15% निकालो, 3,42,000 का 15%। ठीक है, तो 3,42,000 3,42,000 इंटू 015 इक्वल टू 51,300। 51,300 रुपया हो गया आपको रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, इसी को बोला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, वैल्यू ऑफ ए स्मॉल कार। तो मैंने बताया था अगर बड़ी कार हो, बिग कार होती है, तो वहां पे 2400 पर मंथ होती है, और स्मॉल कार होती है तो 1800 पर मंथ होती है। Then all the expense are incurred by employer। या जब एम्प्लॉयर जितने भी एक्सपेंस होगा यदि वो इनकर्ड करेगी तो बिग कार के लिए 24,000 पर मंथ होगा, और स्मॉल कार के लिए 1800 पर मंथ होगा वैल्यू ऑफ पर क्यूजिटी। और चौफर यानी कि ड्राइवर के लिए होगा यहाँ पे कितना, 900 पर मंथ। तो ठीक है, तो यहाँ पे होगा 1800 क्योंकि स्मॉल कार में क्या हुआ है, प्लस 900 ड्राइवर के लिए होगा। ठीक ना, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 12 से, तो कितना होगा, 18 9 27, 12 3 36 और 12 3 36 चला जाएगा, तो 32,400 होगा वैल्यू ऑफ ये। ठीक है, अब आगे मैं बढ़ता हूँ। उनको बोला है इंटरेस्ट फ्री लॉन, इसको बोला जाता है इंटरेस्ट कॉन्सेशनल। ठीक है, कॉन्सेशनल इंटरेस्ट फ्री। कितना था, 1 लाख रुपया का था। ठीक है, और SBI का रेट कितना था, 10%, तो 10% से उनको टैक्स लगेगा, ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, इसको मैं ऐड कर दूंगा, तो ये जब तीनों का ऐड किया था 3,42,000, 3,42,000 और ये हो जाएगा 3,93,000, 3,93,000 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आने के बाद हो जाएगा 3,93,300, 3,93,300 प्लस 32,400 प्लस 10,000 प्लस 10,000 इक्वल टू हो जाएगा 4,35,400, 4,35,700। ये हो जाएगा ग्रॉस सैलरी। इसमें से लेस क्या जाएगा, स्टैंडर्ड
डिडक्शन अंडर सेक्शन 61 के अकॉर्डिंग 50,000 ये आपको फिक्स होती है। इसको जब मैं लेस करूंगा तो ये आपको आएगा 3,85,700। मैंने पहले ही बता चुका था इस बुक में जितना भी आंसर होगा उससे 10,000 कम होगा, क्योंकि अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 है और उस वक्त ओनली 40,000 था, इसलिए 10,000 कम होगा। ये हो गया टैक्सेबल सैलरी। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक मेरी बातों को समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 19 की ओर। मैं क्वेश्चन पहले सेंड करूँगा, उसके बाद मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग फोटो लेंगे किसका, तो आप लोग फोटो लेंगे 19 और 20 दोनों का। आप लोग फोटो लीजिए 19 और 20 का। आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे 19 और 20 का, ठीक है। इस तरह से है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो आपको है 20,000। मैं पहले 20 नंबर क्वेश्चन को बनाऊंगा, उसके बाद मैं चलूंगा 19 की ओर, चूंकि ये थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है। तो मैं पहले एक फॉर्मेट बना रहा हूँ छोटा सा, ठीक है। तो ये फॉर्मेट रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 का। तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। हाँ सर, क्वेश्चन तो नोट करना ही पड़ेगा, एकदम करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ये सब इनकम फ्रॉम सैलरी वगैरह नहीं लिख रहा हूँ। 20 यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे पार्टिकुलर, और यहाँ पे अमाउंट, एएमटी का मतलब अमाउंट समझेंगे, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है नेट बेसिक सैलरी आफ्टर डिडक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन टू कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। कहता है नेट बेसिक सैलरी दिया गया है, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ के बाद दिया गया कितना 1000, तो दिया 2,40,000, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 20,000। तो हम लोग को नेट सैलरी नहीं लिखना होता है, बिफोर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ से पहले की जो सैलरी होती है उसको ग्रॉस बोला जाता है, उस सैलरी को लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बेसिक सैलरी में, बेसिक सैलरी जो होगी 3,40,000, नहीं 240 है, 2,40,000 और प्लस 20,000 इज इक्वल टू होगा 2,60,000, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ऑन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ कितना। तो देखिए हमेशा याद रखें आरपीएफ में यदि कुछ कंट्रीब्यूशन होती है अगर एम्प्लॉय को, तो वो एग्जेम्प्ट होती है। इंटरेस्ट भी एम्प्लॉय को मिलती है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में वो टैक्सेबल हो जाती है। यदि कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी विल बी टैक्सेबल। मतलब ये कहने का सेंस, यदि एम्प्लॉयर का यानी कि ओनर का यदि कंट्रीब्यूशन होगा आरपीएफ में 12% से ज्यादा तो वो टैक्सेबल होगा। यहाँ पर किसका है, ओन कंट्रीब्यूशन। कहता ऑन कंट्रीब्यूशन मतलब एम्प्लॉय का, तो ये एग्जेम्प्ट होगा। इंटरेस्ट भी इसका मतलब उसी का होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे छोड़ना नहीं है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ एग्जेम्प्ट होगा, लिखना है ताकि हम लोग को एग्जाम में शो करनी है, ठीक ना। फिर वही होगा एम्प्लॉय इंटरेस्ट कंट्रीब्यूटेड टू आरपीएफ, ये भी एग्जाम्प्ट होगा, ठीक ना। इंटरेस्ट भी एग्जाम्प्ट होगी। यहाँ पे ये जाते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। मैं आगे की पॉइंट स्टडीज करता हूँ। अब कहता है इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू, ये हो गया हाउस रेंट अलाउंस, हाउस इज एट कोलार इन रेंट पेड अमाउंट टू 30,000
ठीक है, और 14,400 एंड यूनिट लिंक। पहले यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान में लिख लेता हूँ कितना है, 2000 यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है 2000 था। ठीक है, अब HRA का कंप्यूटेशन करनी होगी, तो यहाँ पे होगा हाउस रेंट अलाउंस कितना मिला था, 14,400। इसमें से लेस होती है, लेस एग्जेम्प्ट जो भी होगा HRA एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1030 ए के अकॉर्डिंग जो भी एग्जेम्प्ट होगा, और यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा करके। ठीक है, आई होप कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। HRA का अब हम लोग कंप्यूटेशन करते हैं। मैं इसको पहले मिटाता हूँ। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को पहले मिटा देता हूँ। पहले एक बार ऑन कैमरा देख ले रहा हूँ, क्या आप लोगों को किसी प्रकार की असुविधा तो नहीं है? नहीं है सर। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि साइड में यदि कैलकुलेशन संभव है तो हो जाए। ठीक है सर, हाँ साइड में ही कर दो सर, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। तो मैं यहाँ पे HRA का कैलकुलेशन करता हूँ, एग्जाम्प्ट HRA का। देखिए, पहला होता है एक्चुअल HRA, एक्चुअल मिला है 14,400। ठीक है, दूसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो देखिए उन्होंने रेंट कितना पेमेंट किया है, रेंट उन्होंने 30,000 पेमेंट किया है, माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी में क्या आ जाएगा, तो ये जाएगा 2,60,000 का 10%। यूनिट लिंक ये सब नहीं जाती है इसमें HRA कैलकुलेशन में। 2,60,000 गुने 10/100 कितना होगा, क्योंकि 26 में से 30 में से 26 चला जाएगा, तो इसका 10% अब होगा ये, तो हो जाएगा ये 4,000। ठीक है, और तीसरा होगा 40% ऑफ सैलरी का 40%। तो सैलरी होगा 2,60,000 का 40, 24 का 1,60, यानी कि 1,08,000। इन तीनों में छोटा कौन है, 4,000 क्या हुआ एग्जाम्प्ट। मैं यहाँ पे 4,000 को लेस कर दूंगा, 10,400। ओ माय गॉड सर, आपसे तो एक ही बार में आंसर एकदम आएगा, एक बार में आंसर। देखिए, हाँ सर आपके हाथों में तो जादू है। नहीं बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, जादू नहीं है, मेरे हाथों में कॉन्सेप्ट है। क्योंकि कहा गया है कि जो शुरुआती जो होती है जीरो से, लेकिन नहीं, मैं शुरुआत आज किया हूँ जीरो से नहीं, अनुभव से, एक्सपीरियंस से। अक्सर कहा जाता है कि जीरो से मैं आज शुरुआत करने वाला हूँ, लेकिन मैं जो शुरुआत कर रहा हूँ ये एक्सपीरियंस से शुरुआत कर रहा हूँ, अनुभव से। इसलिए एक ही बार में आंसर आएगा, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, चाहे जो भी क्वेश्चन पूछ लो इस चैप्टर में से। इतना अनुभव मेरे को हो चुका है जो मैं कहीं पे क्वेश्चन में नहीं फंस सकता हूँ। हाँ सर, आप तो जो भी बात बोलेंगे प्योर और श्योर। हाँ एकदम, आप ऐड करके देख लो, 2,60,000 प्लस 2,62 2,72 2,72,400 2,72,400। इसमें तो अब कुछ है नहीं मेरे इसमें से, नहीं है। ठीक ना, ये हो गया आपको ग्रॉस सैलरी। शुरुआती है एक्सपीरियंस से। हाँ सर, तो क्वेश्चन तो बनेगा ही सर। लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 61, इसमें से मैं 50,000 रुपया को लेस कर लूँगा। आंसर को तो आना ही पड़ेगा, चाहे हंस के आए या रो के। हाँ सर, मैं देखता हूँ आता है कि नहीं। 2 लाख में से 50 गया तो 2,22,700। टिंग टिंग टिंग, आंसर मैच करो। इस बुक में होगा 2,32,400। मैंने पहले बता चुका हूँ, जितना भी आंसर होगा इस बुक से 10,000 कम होगा, क्योंकि 40,000 वाले था 30,000 था। ओके, टैक्सेबल सैलरी आपको गजब ढा रहे हो सर। आज ही नहीं मैं ढा रहा हूँ बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तो स्टार्ट से ही ढाते आ रहा हूँ। क्योंकि ये एक्सपीरियंस एक दिनों से नहीं होता है, कई वर्षों का ये मेहनत होता है। और आप लोग हमसे ज़्यादा अच्छा करेंगे, क्योंकि आप लोग हमसे भी ज़्यादा मेहनत करते हो। हाँ सर,
मैं भी तो यही चाहता हूँ सर कि मैं आपसे तेज बनूँ।